नमः संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां स्वागतं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। नवमी कक्षा में अपन संस्कृत विषय का नवम पाठ की चर्चा कर रहे थे, सिकता सेतु। इस पाठ को अपन ने पूर्ण रूप से बोधगम्य तरीके से पढ़ लिया था। कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों को अपन ने हल भी कर लिए थे। अब कुछ अपने व्याकरण के प्रश्न रह गए हैं, उन प्रश्नों की मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। आपका प्रश्न है, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। जो स्थूल पद ये दे रखे हैं, इन स्थूल पदों को अधिकृत्य लेकर के प्रश्न निर्माण आपको करना है। इनको लेकर आप किसका निर्माण करोगे? प्रश्नों का निर्माण करोगे। देखो यहाँ पर तपश्चर्या, जो तपश्चर्या है ये तृतीया का कौन सा वचन है? तृतीया का एक वचन है। तृतीया का एक वचन स्त्रीलिंग का शब्द है, तो आप भी किम शब्द का स्त्रीलिंग के अंदर तृतीया का एक वचन में रूप क्या बन जाएगा? कया। क्या बनेगा? कया। और ये पूरा वाक्य लिखोगे, तपोदत्तः कया विद्याम आप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। ये पूरा लिख करके आप लास्ट में क्या लिखोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न देखो, कि तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः गृहीत अभवत्। जो तपोदत्त है कुटुंब के लोगों के द्वारा, मित्रों के द्वारा क्या हुआ? गृहीत हुआ, अर्थात निंदित हुआ। ये अपन को पूरे वाक्य पर ध्यान नहीं देना है, अपने को ये जो स्थूल पद दे रखा है इसी पर ध्यान देना है। ये जो तपोदत्तः पद है, ये तपोदत्त शब्द का प्रथमा का एक वचन पुल्लिंग का शब्द है। तो आप किम शब्द का पुल्लिंग का एक वचन में रूप लगोगे तो वहाँ पर रूप बनता है कह। क्या रूप बनेगा? कह। तो कह कुटुम्बिभिः मित्रैः गृहीत अभवत्। लास्ट लगा लोगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न देखो, पुरुष नद्यां सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। जो पुरुष है वो नदी में बालू धूल के द्वारा सेतु निर्माण करने का प्रयास करता है। नद्याम, यहाँ पर देखो नद्याम की जगह आप या तो कुत्र करते हो तब भी आपका सही होता है कि वो कहाँ पर सेतु निर्माण करना चाहता है रेत को, तब भी सही है। या फिर आप नदी विशेष को लेकर, जब स्थान विशेष को लेते हैं अपन, तब अपन वहाँ पर कुत्र अवयव का प्रयोग करते हैं। लेकिन अपन पद विशेष को मानकर प्रश्न बनाते हैं, तब अपन वहाँ पर क्या लिख सकते हैं? स्त्रीलिंग में कश्याम पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी करो, आपका प्रश्न निर्माण होगा कि पुरुष है वो कहाँ पर बालू रेत के द्वारा सेतु निर्माण करने का प्रयास करता है। अगला है, तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम बिना एव वेदुष्यम आप्तुम अभिलषति। तपोदत्त हैं वो अक्षर ज्ञान के बिना ही वेदुष्यम प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो अक्षर ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम देखो नपुंसक लिंग का शब्द है, द्वितीया विभक्ति है। तो किम शब्द का द्वितीया का एक वचन में भी क्या रूप बनता है? किम बनता है। बिना ए, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं अपन, तो बन जाएगा तपोदत्तः किम विना एव वैदुष्यम प्राप्त आप्तुम अभिलषति। तो किम लगाओगे, अभिलषति लिख करके पूरा और प्रश्नवाचक चिन्ह बना लोगे आप। तपोदत्तः विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। कि जो तपोदत्त है वो विद्या अध्ययनाय, अध्ययन आय मतलब अध्ययन करने के लिए, कौन है? तपोदत्त। तो यहाँ पर देखो विद्या अध्ययन आय में जो चतुर्थी का एक वचन है, तब आप यहाँ पर कर लोगे कस्मई। इनके स्थान पर क्या करोगे? कस्मई। के तपोदत्तः कस्मई गुरुकुलम अगच्छत्। वो तपोदत्त था, वो किस लिए गुरुकुल गया। अगर आप कहोगे सर मैं कस्मई का पद प्रयोग नहीं करूँगा, मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, तब आप यहाँ पर किमर्थम इसका भी प्रयोग कर सकते हो। किमर्थम गुरुकुलम गच्छति, दोनों ही आपके सही हैं। अगला देखो, गुरुगृहम गत्वा एव विद्याभ्यासः करणीय। गुरु के घर जा कर के विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो गुरुगृहम
इसकी जगह पर आप ये स्थान विशेष है तो यहाँ पर कर लोगे कुत्र के। कुत्र गत्वा ये विद्या अभ्यास करणीय, कहाँ जा कर के विद्या अभ्यास करना चाहिए, तो गुरुगृहम। गुरुगृहम के जगह आप किस अवयव का प्रयोग करोगे, कुत्र का। आगे देखो, आगे हैं उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरणों को लेकर के नीचे लिखे गए जो विग्रह पद दे रखे हैं उन विग्रह पदों को समस्त पद लिखने हैं। समस्त पद का मैंने आपको अर्थ बताया था। समस्त पद से अपन क्या समझते हैं, समास पद। जो समास पद होता है उस समास वाले पद को अपन कौन सा पद कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। जो समास से युक्त पद होता है वो समस्त पद कहलाता है अपना। तो देखो यहाँ पर विग्रह अपने को दे रखा है, ये सारे ये विग्रह हैं। अब अपने को समास युक्त पद बनाना है। पहला इसने क्या दिया, अक्षराणाम ज्ञानम। देखो ध्यान रखना, हमेशा जब षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं ना, सबसे सरल यही समास होता है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें जो मूल शब्द हैं वो मूल शब्द ले लो आप, और लास्ट में जो पद दे रखा है सेम टू सेम वही पद लगा लो और आपका समस्त पद बन जाएगा। कैसे, जैसे देखो अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षरों का ज्ञान। अक्षराणाम में मूल शब्द क्या है, अक्षर है। क्या है, अक्षर। अक्षराणाम, जैसे रामाणाम में मूल पद शब्द क्या है, राम है, उसी प्रकार अक्षराणाम में मूल शब्द क्या है, अक्षर है। अक्षर लिया आपने। अब ये जो ज्ञानम पीछे जो भी पद दे रखा है उसको वैसा का वैसा जोड़ दो आप, आपका वो समस्त पद बन जाएगा। ये लो क्या बन गया, अक्षर ज्ञानम। अक्षराणाम ज्ञानम क्या बन गया, अक्षरा ज्ञान। वैसे का वैसे इसको लो। सिक्तायाः सेतु, सिक्तायाः में मूल शब्द मूल पद क्या है, मूल शब्द क्या है, सिक्ता है। क्या है, सिक्ता। आगे क्या है, सेतु। वैसा का वैसा लगा लो, कोई कुछ भी नहीं करना आपको। ये बढ़ गया, लो सिक्ता सेतु। समझ रहे हो मेरी बात, सिक्ता सेतु हो। ये इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष। इसको भी देखो आप, पितुः चरणैहि। पितुः, इसका मूल शब्द क्या है, पकड़ो। सबसे पहले इसका मूल जो शब्द है वो पितृ शब्द का षष्ठी के एक वचन में और पंचमी के एक वचन में क्या बनता है, पितुः बनता है। पीछे क्या है, चरणैहि। तो आप क्या लिख लोगे, चरणैहि, पितृ चरणैहि। आपका पद समस्त पद बन गया। अगला देखो, गुरुगृहम। गुरु, गुरु में मूल शब्द क्या है भैया आपका, गुरु। पीछे क्या लगा है, गृहम। क्या बन गया आपका, समस्त पद बन गया, गुरु गृहम। बहुत ही सरल है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला देखो, विद्यायाः अभ्यास। ये तो आप स्वयं ही कर लोगे इसको। विद्यायाः में मूल शब्द क्या है, विद्या। आगे क्या है, अभ्यास। इसमें आ के बाद आ रहा है तो दीर्घ संधि कर लो और मिला लो, विद्या अभ्यासः। विद्या अभ्यासः बन जाएगा, विद्याभ्यास। अगला प्रश्न देखो, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम कुरुते। तो पहले तो क्या आपने पढ़ा, विग्रह। यहाँ पर तो क्या था, विग्रह दे रखा है, आपने समस्त पद बनाया था। लेकिन अब आगे यहाँ पर क्या है, समस्त पद दे रखा है, आपको क्या करना है, इनका विग्रह करना है। मेरी बात समझ रहे हो आप। देखो, नयन युगलम। नयन युगल का मतलब होता है नयनों का जोड़ा, नयनयो युगलम। देखो नयनयो युगलम, नयनयो क्यों किया, आंखें कितनी हैं, दो हैं, तो षष्ठी का द्विवचन, नयनयो, रामयो, कृष्णयो। नयन का नयनयो, युगलम आँखों का, युगल आँखों का जोड़ा। इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष करना आपको सब में। जल प्रवाह है, जल का प्रवाह। देखो का के की आता है ना, वहाँ पर अपन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो राम का रामस्य बनता है, तो जल का क्या बन जाएगा, जलस्य। प्रवाह है तो क्या बन जाएगा, प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे, षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा। अगला है तपश्चर्या। देखो इसमें जो तपस है, मूल शब्द क्या है, तपस। इसका बन जाएगा तपसः। क्या बन जाएगा षष्ठी में, तपस। देखो मूल शब्द तो तपस है, लेकिन षष्ठी के एक वचन में क्या बनता है, तपसः।
आगे क्या लिख रखा है इसने, चर्या का तृतीया के एक वचन का चर्या, तो यहाँ बन जाएगा चर्या, तपसः चर्या। आगे देखो, जलो उच्छलन ध्वनि ही, देखो उच्छलन ध्वनि है कि भाई किसकी है, जल की है, तो सबसे पहले बनाओ जलस्य, जल की क्या है, उच्छलन ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है, उच्छलन है, तो उच्छलन की ध्वनि है, तो इसको भी आप षष्ठी का एक वचन में ले जाओ, उच्छलनस्य क्या है भाई, कि ध्वनि है, तब बन जाएगा ध्वनि ही। जलस्य उच्छलनस्य ध्वनि ही, क्या बन जाएगा, जलो उच्छलन ध्वनि ही, षष्ठी का तत्पुरुष एक वचन समास बन जाता है। अगला है सेतु निर्माण प्रयास है, सेतु का निर्माण करने का क्या हो रहा है, प्रयास हो रहा है। सेतु गुरु का षष्ठी के एक वचन में बनता है गुरु, तो सेतु का क्या बन जाएगा, सेतु, सेतु का क्या हो रहा है भाई, निर्माण हो रहा है, निर्माण, तो निर्माण का बन जाएगा निर्माणस्य, क्या हो रहा है, प्रयास, तो प्रयासः, सेतोः निर्माणस्य प्रयासः, इस प्रकार आपका विग्रह पद बन जाएगा। अगला देखो, उदानम अनुसृत्य कोष्टकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम रचयत, उदाहरणों को लेकर के आपको कितने कोष्टक में जो पद दे रखे हैं उन पदों को लेकर के आपको नूतन मतलब नए, वाक्य द्वयम मतलब दो वाक्य रचने हैं। यहाँ पर देखो आपको सब कुछ जो नियम वगैरह है सब कुछ बता रखा है, अब आपको इनका प्रयोग करना है। आप कैसे करोगे, देखो मैं समझाता हूँ आपको। अलम चिंतया, अलम योगे तृतीया, अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। इस अलम का प्रयोग आप जिस जिसके साथ में करोगे उसमें विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया। मतलब आप जिस जिसको अलम दोगे उसमें विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया। जैसे चिंता है, चिंता, चिंता का तृतीया के एक वचन में क्या बनता है, चिंतया। रमा का क्या बनता है, रमया। लता का क्या बनता है, लतया। माला का क्या बनता है, मालया। उसी प्रकार चिंता का क्या बनता है, चिंतया। तो अलम के योग में चिंता में कौन सी विभक्ति हुई भाई, तृतीया। उसी प्रकार आप ये जो भय है, भय का तृतीया के एक वचन में क्या बनता है, भयेन। तो इधर आप लिख लोगे अलम, अलम भयेन। भय हैं जो कम करो, पर्याप्त है, अब भय खूब है, पर्याप्त है। तो जिस प्रकार चिंता में तृतीया चिंतया, उसी प्रकार भय में तृतीया भयेन। उसी प्रकार कोलाहल है, कोलाहल में क्या बन जाएगा, राम का रामेण, तो कोलाहल का कोलाहलेन, कोलाहलेन। इधर लिख लोगे अलम, अलम कोलाहलेन। कोलाहल का मतलब होता है जब बच्चे आवाज़ करते हैं ना खूब ज़्यादा, तो उस आवाज़ को जो ध्वनि शोर होता है ना, उस शोर को क्या कहते हैं, कोलाहल कहते हैं संस्कृत में। तो अलम कोलाहलम, आप जो शोर कर रहे हो उसको कम करो, पर्याप्त है, खूब अब मत करो। माँ कोलाहलम कुरु, इस प्रकार से ना। तो अलम कोलाहलम में विभक्ति हो जाएगी तृतीया। अगला ये सेम टू सेम वही है, यथा अनुयोगे द्वितीया। अनु के जिस प्रकार आपने अलम के योग में तृतीया की थी, उसी प्रकार अनु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी होती है भाई, द्वितीया। जैसे इसने लिखा माम अनु स गच्छति ही, मेरे अनु। अनु का अर्थ हमेशा किस अर्थ में होता है, अनु, अनु का मतलब होता है पश्चात, पीछे। अपन कहते हैं ना उसके पीछे वो जा रहा है, तो पीछे अर्थ के लिए कौन सा अवयव उपसर्ग आता है, अनु आता है। तो माम अनु, मेरे पीछे, वह स गच्छति मतलब वह भी, मेरे पीछे वह भी जाता है। तो अस्मद शब्द का द्वितीया के एक वचन में क्या बना है, माम बना है ना। देखो प्रथमा में बनता अहम, द्वितीया में बनता है माँ, तृतीया में मया, चतुर्थी में मय्यम, पंचमी में मत, षष्ठी में मम, सप्तमी में मई। इस प्रकार अस्मद शब्द के रूप चलते हैं। तो अस्मद शब्द के द्वितीया में यहाँ पर क्या बनता है, माम बना है। किसके लिए माम आया है, अनु की वजह से माम है। उसी प्रकार आप घर का उदाहरण लो, जैसे मैंने वाक्य बनाया गृहम, देखो यहाँ पर पूरा ही लिख देना, गृहम अनु
छात्राः। घर के पीछे क्या हैं? छात्र हैं। घर के पीछे क्या है? छात्राः सन्ति लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही बन जाएगा, छात्राः सन्ति। उसी प्रकार पर्वत का भी आप उदाहरण ले लोगे, क्या लिखोगे आप? पर्वतम अनु बालाः गच्छन्ति। पर्वत के पीछे कौन जा रहे हैं? बालक जा रहे हैं, तो बालाः गच्छन्ति। समझ रहे हो मेरी बात? इस प्रकार आप खूब सारे वाक्य बना सकते हो। अब अगला देखो। अब विना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? विना के योग में द्वितीय। अभी बताया था मैंने, विना के योग में कौन सी? द्वितीय। तो अक्षर ज्ञानम विना एव वेदुष्यम प्राप्तुम अभिलषति। अक्षर ज्ञान के बिना ही वेदुष्य प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो उसी प्रकार आप क्या लिखोगे? परिश्रमम। अक्षर कम की जगह क्या हो जाएगा? परिश्रमम। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ परिश्रम है, क्या है? परिश्रम। अब परिश्रम के आप विना लिख रहे हो, आगे क्या लिख रहे हो? विना। तो परिश्रम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो बन जाएगा परिश्रमम। क्या बन जाएगा? परिश्रमम। यहाँ पर बिंदी है ना ऊपर, ये परिश्रमम बिना किमपि नास्ति। परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं है, किमपि नास्ति। परिश्रमम बिना किमपि नास्ति। यहाँ पर भी बिना के योग में मैंने कौन सी विभक्ति की है? तो भाव मैं समझना इतना ही चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ बिना आएगी वहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। आगे देखो अभ्यास। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अभ्यासम बिना विद्याग्रहणम न भवति। अभ्यास के बिना विद्या ग्रहण नहीं होती है। तो भाव आप यहाँ पर इतना ही समझो कि जो विद्या है वो किसके बिना नहीं हो सकती? अभ्यास के बिना। तो बिना के योग में कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय विभक्ति। भाव यही है ना। अगला देखना, यावत योगे द्वितीया। यावत जो आपको अवयव दे रखा है, इस यावत के योग में भी कौन सी विभक्ति होती हैं? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे संध्याम यावत गृहम उपेति। संध्या के समय, संध्या होने तक गांव चला, घर चला जाता। गृहम कहते घर चला जाता है, घर पहुंच जाता है। तो संध्याम है, संध्याम की जगह क्या करोगे? मास है। मास का मतलब महीना होता है, तो मास यावत है। अब यावत के योग में द्वितीय, तो मास का बन जाएगा मासम। क्या बन जाएगा? मासम। मासम यावत। मास तक कहाँ चला जाता है? विद्यालय चला जाता है, तो वहाँ पर घर जा रहा है, यहाँ पर विद्यालयम गच्छति। विद्यालय चला जाता है ना। मासम यावत विद्यालयम गच्छति। उसी प्रकार वर्ष का उदाहरण लोगे तो आप बन जाएगा वर्षम यावत पठति। वर्ष तक क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है। वर्षम यावत पठति, है ना। इस प्रकार आप बनाओगे। इतने अपन खूब सारे वाक्य बना सकते हैं इसमें। आपके प्रश्न है जो पूर्ण हो चुके हैं। अब अपन अगले पाठ की चर्चा करेंगे अगली क्लास में।